हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 28 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो है निश्चय मित्र एम्बेसडर विक्रम गोखले जी का निधन, वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि, सीमावर्ती गाँव के लिए एकीकृत विकास योजना, ऑलिव रिडले यानी कि समुद्री कछुए की लुप्त प्रजाति, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन, कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी, सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिए और क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र। भारत और मिस्र इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मिस्र को 2022-23 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है। लगभग 1600 घरों की आबादी वाला महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव है, जिसे अब राहुल नगर के रूप में जाना जाएगा। इस गांव के मूल निवासी, जिन्होंने 2008 के 26/11 मुंबई हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी, उनकी याद में गांव वालों ने गांव का नाम बदलकर राहुल नगर रखने का फैसला किया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं। ICHR के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर और ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर उमेश अशोक कदम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुस्तक सभ्यता की शुरुआत से ही भारत में निहित लोकतांत्रिक विचार लोकाचार को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 3 जिलों में 60 गांव को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 जिलों में 60 गांवों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑलिव रिडले यानी कि समुद्री कछुए की लुप्त प्रजाति है ऑलिव रिडले समुद्री कछुए हैं, ये किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ऑलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक है। ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ऑलिव रंग का होता है, जिसके आधार पर ये नाम पड़ा है। ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले अरीबदा के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अंडे देने के लिए हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर एक साथ यहाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निश्चय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो निश्चय मित्र एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं ये हैं दीपा मलिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नई दिल्ली में निश्चय मित्र एम्बेसडर के रूप में पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं दीपा मलिक, इनको नामित किया गया। ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है। दीपा मलिक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शुरू की गई एक पहल निश्चय मित्र बनकर अभियान को अपना समर्थन दिया, जो टीबी पीड़ित रोगियों को पोषण, अतिरिक्त नैदानिक और व्यावसायिक सहायता के 3 स्तरों पर सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है MIT।
सब्जेक्ट के आधार पर रैंकिंग तैयार करने के लिए क्यूएस मुख्य रूप से एकेडमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, उद्धरण और एच इंडेक्स पर विचार करता है। वैश्विक रैंकिंग के अनुसार लगातार 10वें वर्ष एमआईटी को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के रूप में सम्मानित किया गया है। इस वर्ष यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 1029 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। एमआईटी 12 सब्जेक्ट में 1 नंबर पर आकर सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला संस्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए प्रणय शर्मा। प्रणय शर्मा 22 वर्ष के हैं। प्रणय शर्मा ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित WKF कराटे 1 सीरीज ए चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से जापान, तुर्की, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और यूक्रेन के खिलाड़ियों को हराया। विश्व स्तर पर कराटे चैंपियनशिप में किसी भारतीय द्वारा जीता गया ये पहला पदक है। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष से वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना शुरू करेगा? तो वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात की योजना शुरू की जाएगी भारत द्वारा। ये शुरू की जाएगी 2025-26 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेलवे अब इसके निर्यात की योजना बना रहा है। भारतीय रेलवे 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। शयनयान श्रेणी वाली स्वदेशी रेलगाड़ियों का नया संस्करण 2024 की पहली तिमाही तक ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विक्रम गोखले जी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी अभिनेता। ये एक एक्टर थे जिनका भी निधन हुआ है हाल ही में। विक्रम गोखले 5 नवंबर से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते भर्ती कराया गया था और बीच में कई बार सुधार के संकेत भी दिखे थे, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा, 150 किलोमीटर चौड़ा है ये चैनल। कल की क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया है। क्वेश्चन था, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। यूरोपीय संसद द्वारा आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में रूस नामित किया गया है। यूक्रेन और रूस की वॉर की वजह से ऐसा किया गया है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनके नाम है इंदु त्यागी, अवंतिका, मोहित कुमार, ममता प्रधान, दलजीत सिंह, आदित्य राज, विकास शर्मा, प्रीति दिवाकर। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।